अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। बहुत आसान झटपट बनने वाली भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी से इजी होने वाली है रेसिपी, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनाएंगे। हमने यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है और 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने काट के इसमें फ्राई करने के लिए रख दिया है। चूल्हा मैंने रखा है मीडियम टू लो, ठीक है। तो इतना ही रखना है हमने, क्योंकि मैंने इसकी बाकी की कुकिंग आगे चल के करना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट अपना ज़रूर करके जाइएगा। मैं यहाँ पर 30 से 40% तक आलूओं को फ्राई करूँगी, लेकिन मैंने आंच बिल्कुल स्लो रखी हुई है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने इसको कुक नहीं करना है। अच्छी तरह से मैं इसको 1 से 2 सेकंड तक इसको चलाते हुए फ्राई कर लूँगी और अब मैं इसको रिमूव कर लूँगी। ये हो चुका है, बस मुझे इतना ही चाहिए था कि इसमें कोई कलर ना आए और ये हल्का सा फ्राई भी हो जाए। तो आप भिंडी की भुजिया कैसे बनाते हैं अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। दोबारा से ये रेसिपी लेकर आई हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल हमने ज़्यादा रखना होता है भिंडियों में। और 1 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने यहाँ पर काट कर ऐड कर दिया है। प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना, ना ही पिंक होने देना है, बल्कि हमने प्याज को करना है ट्रांसपेरेंट। इसीलिए कहती हूँ वीडियो को फुल देखा करें ताकि टिप्स और ट्रिक्स आपको मिल सकें। कभी भी भिंडी की भुजिया में गोल्डन प्याज या डार्क कलर की प्याज हम नहीं यूज़ करते हैं। देखिए बस इतना ही रखना होता है हमने, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा अरोमा आता है। देखिए भिंडी को मैंने काट लिया था, धो लिया था और मैंने इसको कटिंग कर ली है इसकी। और मैं इसको अब यहाँ पर प्याज के साथ फ्राई करूँगी। और 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें काट के ऐड करूँगी। 2 से 3 हरी मिर्चों को कट लगा के साबित ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। ये देखें, और यहाँ पे मैंने इसको कट लगा के 2 से 3 हरी मिर्चों को भी ऐड कर दिया है। अब इसको हमने इसी तरह से फ्राई करना है। भिंडियाँ टूटेंगी नहीं और इसका टेक्सचर भी ख़राब नहीं होगा और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो वीडियो को फुल देखा करें, लास्ट तक देखा करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त बन रहा है ये, ना इसका कलर ख़राब होगा, खिली खिली भिंडियाँ बनेंगी। और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। हल्दी ½ टीस्पून ऐड करूँगी, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। अच्छी तरह से फ्राई करते हुए बनाएंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसको। अच्छा, 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर को लेके बहुत बारीक चॉप कर लिया था, क्योंकि टमाटर हमने इसमें बड़े नहीं रखने हैं। जितना बारीक होगा उतना जूसी होगा और वो अच्छे से भिंडी के साथ पक जाएगा। और भिंडियों को कभी हम कैप लगाकर नहीं बनाते, इसको खुला ही फ्राई करना है और खुला ही पकाना है हमने, वरना मॉइस्चर बन जाता है। यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिए 2 बड़े साइज़ के, इसको मैंने चॉप कर लिया था। इसी तरह से बनाएंगे। अभी तक मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है। इन सब चीज़ों को पकने देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है मुझे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। फ्राई करते हुए ही बनाएंगे इसको। देखिए माशाल्लाह से क्या खूबसूरत शक्ल आई है इसकी, और खाने में बहुत टेस्टी बनता है ये और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत इजी रेसिपी है। आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। ये सारे अरोमा इसके अंदर आ चुके हैं भिंडी के अंदर। अब ये जो फ्राई हमने आलू किया था, अब वो ऐड कर दूंगी एंड में इसको। 1 से 1.5 सेकंड की कुकिंग इसकी अब रह गई है मज़ीद, और हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे अब इसके अंदर, क्योंकि हमने सॉल्ट आलू के अंदर भी नहीं ऐड किया था। अब तक कोई सॉल्ट इसमें ऐड नहीं किया हमने। कितने सिंपल मसाले हैं, हमें किचन से ही हर चीज़ मिल जाती है। मेरी कोशिश यही है आप लोगों को ऐसी रेसिपीज़ दूँ जो आपको ईज़िली घर से ही मिल जाएँ। ये देखें, अब मैं इसके अंदर अच्छी तरह से इक्वली हिला लूँगी सारी चीज़ों को। इक्वल कुक होगा ये बिल्कुल। देखें प्याज भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है इसके अंदर, बहुत खूबसूरत टेक्सचर आया है इसका। तकरीबन ये कुक हो चुकी है, ऑयल सेपरेट होने लगा है इसमें। इस पॉइंट पर मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी, बिल्कुल लास्ट में ही सॉल्ट ऐड करना चाहिए। ये भिंडी हमारी तकरीबन बनके तैयार है। 1 से 1.5 सेकंड मैं इसको
चला लूँगी और उसके बाद ये भिंडी हमारी तैयार है। कैसी लगी मेरी रेसिपी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इतनी आसान भिंडी की रेसिपी इससे पहले आपने ट्राई नहीं की होगी। देखिए ये डन हो चुका है और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है यहाँ पर। भिंडी बिल्कुल बनकर तैयार है माशाल्लाह से। इतनी ज़बरदस्त बनी है, इतनी जल्दी बनी है, तो ये रेसिपी आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।